लोग कई 5 किलोमीटर अगर चर्च में जाना हो, अगर 10 किलोमीटर चर्च में जाना हो, अगर वहां पे बुलाए, वहां पे नहीं जी, हम बाजू में जो है ना 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में वहां जाएंगे। अच्छा 2 किलोमीटर से अगर और नजदीक में हो तो वो भी छोड़ देंगे, हम यहीं पे बैठेंगे। क्या ब्लेसिंग मिलेगी हमें। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे? ये हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हमने कई ऐसे मीटिंग को अटेंड किया और जब हम जाते थे वहां पर कई ऐसे विश्वासियों को हमने देखा कि वो जब मीटिंग खत्म हुआ, जैसे लास्ट प्रेयर छल्ला करते हैं ना, सलाम लेते हैं, वैसे सलाम लिया, प्रेयर हो या ना हो, टाइम हो रहा है पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी नहीं पाओगे। चलो मेरे साथ जो मुझे 7 साल से होते हुए देख रहे हैं, जो मेरे साथ बैठे, आज वो भी आज वो दिखते हुए बैठे हुए, मैं उनको मिलाऊंगा। मेरे साथ चलो कलेसिया में, वहां घुमाता हूँ आपको, क्योंकि वहां पर मैंने अटेंड किया तो वहीं की बात करता हूँ। वहां के लोग आपको वहीं पर अभी भी उनकी हालात वही की वही है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने टाइम देखा है, प्रभु की उपस्थिति को नहीं देखा। चर्च में आने के बाद थोड़ा टाइम गिनती लगते हैं, 4 बज गया, 5 बज गया, 11 बजे से चालू हुआ, 1 बजे 12 बजे तक खत्म होगा। 1 बजे का दूसरा प्लानिंग है अपना। प्रभु की उपस्थिति में तो आए ही नहीं, क्या ब्लेसिंग मिलेगी हमें। समझ रहे मैं आपको क्या कह रहा हूं? आप सेवा में कैसे इंटर करोगे? प्रभु यीशु मसीह जब उपवास के बाद निकला बाहर तो प्रभु को कोरे भी लगा ना, उसे बेइज्जत भी किया, भरी सभा में उसका मजाक उड़ाया, उसने छोड़ दिया सेवा। जिस पतरस ने 3 बार उसे इनकार कर दिया, वो पतरस को प्रभु कहता है, इस पत्थर पर मैं क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। और उसे बदला ऐसे गुस्से से नहीं लिया। जब आप पढ़ेंगे आगे, जब जाकर पढ़ेंगे तो वही पतरस से प्रभु कहता है, क्या पतरस तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अच्छा, फिर प्रभु ने पूछा, अच्छा तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैंने कहा ना मैं आपसे प्रेम करता हूं। अच्छा मुझसे प्रेम करता है? फिर प्रभु ने पूछा पतरस से, अच्छा तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस कहता है, हाँ प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं। 3 बार उसने इनकार किया, यहां पर 3 बार कमिटमेंट करवा रहा है, वादा करवा रहा है, तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, ये हमारा प्रभु है। उसे बदला ऐसे नहीं लिया, उसे कमिटमेंट करवा कर लिया। हालेलुया। आज हमारे अंदर, आज विश्वासियों में, आज पास्टरों में इतनी जलन प्रेम नहीं है, एक दूसरे के साथ प्रेम का आत्मा नहीं है, और वहीं पर गिर जाते हैं। जो ब्लेसिंग आपने कमा कर रखा है, वो ब्लेसिंग आपसे शैतान चुरा ले जाता है, वो खाली हो जाते हैं आप। आपने जो स्टॉक रखा है, आपने देखा इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है? टांकी लगा है ना, उसमें पानी ऑब्जर्व होता है, वहां पर स्टॉक होता है। और फिर आप क्या करते हो? कभी भी आपका मन करता है, कभी भी आप नल घुमाते हो और उसमें से नहाते हो, मुंह धोते हो, पैर धोते हो, आप खाना के लिए यूज करते हो। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक है। अगर स्टॉक न रहे तो आप क्या हो जाओगे? बेचैन हो जाओगे। आपको मांगना पड़ेगा, दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, आपको दौड़कर भागना पड़ेगा। आपके जीवन में जो ब्लेसिंग को कमाया है, क्या स्टॉक है आपके पास? क्या आशीष जो आपने कमाया है, जो मसा आपने कमाया है, क्या वो स्टॉक है? क्या आपने वो जलसी कर कर, आपने वो दुष्व्यवहार कर कर, आपने नफरत कर कर उस ब्लेसिंग को, स्टॉक को खत्म कर दिया, खाली कर दिया? और फिर आपको जब आपके जीवन में जब आपको तकलीफ आती है, तो फिर आपको कहां भागना पड़ता है? तुरंत दूसरे का सहारा करना पड़ता है, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। फाइनेंशियली हो, कोई भी चीजों से हो, वो सारी चीज को आपको करना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास स्टॉक रहेगा, आप आत्मा से प्रेयर करोगे, प्रभु की अगुवाई में आकर प्रेयर करोगे, आप फायर करोगे, आप सामर्थ्य से भरकर प्रेयर करोगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उस समय वो जवाब देगा, वो उस कार्य को पूरा करेगा जो आपके लाइफ में वो रुक गया है। क्यों? क्योंकि आपने ब्लेसिंग को कमाया, उसे सुरक्षा रखा, स्टॉक रखा है। हालेलुया। ये जलसी कर कर इन ब्लेसिंग को खो मत अपने जीवन में।
प्रेम का आत्मा वो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ये वस्तुओं से, इन चीजों से, इन पैसों से इससे बढ़कर वो परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञाएं हैं जो आपके लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इन चीजों से हट जाइए, इन चीजों से दूर होइए, एक प्रेम में बढ़िए। पता है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, माथे में कांटे का मुकुट पहना था उसने, कील लगे हुए थे हाथों में, क्रूस पर टांगा हुआ था उसने, और तब भी प्रभु कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मेरे साथ। हालेलुया। वो क्रूस पर चढ़ने के बाद भी क्या किया उसने? प्रेम किया हमसे। जब ये प्रेम नहीं है आपके अंदर तो आप सेवा में इंटर नहीं कर पाओगे। प्रभु को पता है इसके अंदर प्रेम ही नहीं है। एक दूसरे से तुरंत जलसी रखता है, एक दूसरे से तुरंत नफरत करता है, एक दूसरे से तुरंत उसके बारे में कुरकुराहट इसके जीवन में आती है। इसे सेवा मिल ही नहीं सकती, इसे आशीष मिल ही नहीं सकती, और वो आशीष कई लोगों को नहीं मिलता। तो आज से ये करवाहट जाएगा, आज से ये करवाहट जाएगा, आज से प्रेम अंदर आएगा। जब ये आएगा तो परमेश्वर आपको और अगला लेवल में लेकर जाएगा। कौन सा लेवल होगा? वो होगा लेवल सेवा का। हालेलुया। वो सेवा का लेवल होगा, और सेवा की अगुवाई में आपको लेकर चलेगा वो। आमीन। वो सेवा की अगुवाई में लेकर चलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले के साथ था, पता है उन्होंने कितना अच्छा काम किया। वो अपने जीवन में अपने आप को बड़ा नहीं बनाता था वो। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कुछ थोड़ा सा आ जाता है, हम अपने आप को क्या करने लगते हैं? बड़ा बनाने लगते हैं, बड़ा सोचने लगते हैं। मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास ये है, उसके पास तो है ही नहीं। प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले के पास आया, निकालिए यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय। जब यहां पर यह बात हो रही थी कि यीशु मसीह जो थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे अंदर ये प्रेम कैसा होना चाहिए, और देखो जो व्यक्ति उसका इनकार कर चुका है उसी व्यक्ति के पास आया। और सुनो क्या कह रहा है पतरस, क्या कह रहा है 8 से। हाँ पढ़ेंगे। हाँ तू कभी मेरे पाँव ना धोने पाएगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा यदि मैं तुझे ना धोऊं, हाँ मेरे साथ तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है। ये प्रेम की साझेदारी हो रही है। 3 बार इनकार कर चुका है, इसके लिए हमने क्या किया है? सब कुछ ये वो सब कर दिया, और इसने मेरा इनकार कर, इसने ये किया, उसने वो कर दिया। इसके पहले की ये बात। और जब यीशु मसीह वहां पर जब चेलों के पास आए, जब वहां पर न्याय का आधार उससे पूछा जा रहा था, जब यहूदी अविश्वास में बने जा रहे थे, जब वो यहूदियों को अविश्वास उसके जीवन में वो प्रकट कर वो जब देख रहा था, तो बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह वहां पर आया तो बाइबल कहती है कि जब पतरस के पास जब प्रभु आया, जब चेलों के पास आया, प्रभु कह रहा है कि मैं अब लोगों को क्या करूंगा? पैर धोऊंगा। उसे ये नहीं पता होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने आप को बड़ा कर रहा हूं, मैं अपने आप को नम्र बताना चाहता हूं तुम्हारे पास। और इसीलिए यीशु मसीह जब उसके पास आया, ये पतरस कहता है प्रभु तू मेरा पाँव कभी ना धोने पाएगा। प्रभु कहता है अगर तू मेरे से पाँव नहीं धुलवाया तो तेरा और मेरा कोई भी साझा नहीं, दोस्ती नहीं, प्रेम नहीं रहेगा। मसीह अब तेरा। हालेलुया। आज लोगों का प्रेम कहाँ चला गया है? आज अगर किसी के पास पैसे हो जाते हैं, उसके पैर धोएंगे? उसके पास बैठेंगे नहीं? पैर धोने की बात है। उसके घर पे नहीं जाएंगे, वो तो पैर धोने की बात है। उससे बातें करना भूल जाए, कभी भूले वो याद भी करेंगे कोई व्यक्ति था। हाँ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? प्राइड आ जाता है लोगों के जीवन में, घमंड आ जाता है।
इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वो चीज हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि देख तेरा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए। और पतरस मना कर रहा है, प्रभु तू मेरे पाँव नहीं धो पाएगा। प्रभु ने कहा तेरा और मेरा कोई भी साझा नहीं होगा, मेरा तेरा कोई लगाव नहीं होगा अगर मैं तेरा पैर ना धो। अच्छा 9 में लिखा, समौन पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु तो मेरे सिर और पांव वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो, तुम सब के सब शुद्ध नहीं।